तो हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा अपर पोल पे डेवलप होती है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये अपर पोल पे डेवलप नहीं होती है, जबकि लोअर पोल पे ये डेवलप होती है। प्लेसेंटा इज सिचुएटेड बिलो। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है इसका मल्टीपल प्लेसेंटा। तो मल्टीपल प्लेसेंटा कहाँ देखने को मिलती है, ट्विंस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग की खासियत होती है कि ये सडन ऑनसेट के साथ होती है और पेनलेस होती है। पेनलेस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टॉल वर्दी साइन क्या होता है ये आई डोंट नो, बट ये देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करे तो पहली बात तो ये करना ही नहीं चाहिए अगर प्लेसेंटा प्रीविया इज सस्पेक्टेड। यूट्रस एग्जामिनेशन की बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, रिलैक्स होता है यूट्रस, सॉफ्ट होता है और नॉन टेंडर होता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया तो 4 टाइप होते हैं इसके। एक होता है लो इम्प्लांटेशन, तो प्लेसेंटा कुछ इस तरीके से होती है। एक होता है टाइप 2 मार्जिनल, तो ये देखो ये जो मार्जिन है ओपनिंग का वहाँ पे आ जाता है। टाइप 3 जो होता है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट होता है, तो ये इस तरीके से पूरा कवर कर लिया इसने। और टाइप 4 के अंदर ये सेंट्रल या कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वासा प्रीविया की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वेलेमेंटस अम्बाइलिकल कोड इंसर्शन। क्या मतलब होता है आई डोंट नो। इसके अंदर भी पेनलेस ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्रीविया वर्ड आता है ना, तो मतलब पेनलेस ब्लीडिंग, लेकिन मैसिव पेनलेस ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। एक क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है, वो है मेम्ब्रेन रप्चर, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग और फीटल ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी करते हैं हम डॉपलर से, और एपीटी टेस्ट कुछ होता होगा तो वो पॉजिटिव होता है, और इसका ट्रीटमेंट होता है एलएससीएस, मतलब सी सेक्शन करना पड़ेगा। बात करते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन की। तो ये मोस्ट कॉमन कोज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी बात क्या, इसके रिस्क फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क फैक्टर एक तो हो गया अक्यूट ब्लंट ट्रॉमा, जैसे कि कार क्रैश के अंदर देखने को मिलता है। स्मोकिंग हो गई, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो गया, कोकेन और मेथम्फेटिन अब्यूज़ हो गया, मल्टीपैरिटी हो गई। सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर प्लेसेंटल अब्रप्शन। साइन और सिम्टम की बात करें तो ये भी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में या थर्ड ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलती है। इसकी खासियत क्या होती है, यहाँ पे भी एब्रप्ट पेन होता है बट पेनफुल होता है, और यूट्रस यहाँ पे रिलैक्स और सॉफ्ट नहीं होता, जबकि रिजिड और टेंडर होता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इससे, हेमरेज की बात करें तो हाइपोवोलीमिया हो सकता है, शीहान सिंड्रोम हो सकता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीआईसी इन ऑब्स्टेटिक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया हो सकता है, दैट कैन लीड टू फीटल ब्रेडिकार्डिया एंड डिक्रीज फीटल मूवमेंट। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन की ग्रेडिंग की। तो माँ और बेटे पे करेंगे हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 के अंदर मैटरनल शॉक जो होता है वो एब्सेंट होता है। ग्रेड 2 के अंदर भी मैटरनल शॉक एब्सेंट होता है। ग्रेड 3 के अंदर हमें प्रोनाउंस्ड शॉक देखने को मिलता है। अब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम, क्योंकि दोनों के अंदर ही मैटरनल शॉक एब्सेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड की। तो फीटल हार्ट साउंड गुड अच्छे होते हैं ग्रेड 1 में, बट ग्रेड 2 के अंदर फीटल डिस्ट्रेस हमको देखने को मिलता है। वेल दिस इज़ ऑल।